आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का. So this is a big setback for the White House. It is the right choice for both sides to be friends, who have good neighborly and amicable ties, and to have the dragon and the elephant dance together. Well, Xi Jinping and Narendra Modi have already held a bilateral meeting. President Xi Jinping ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन जो है दे मस्ट डांस टुगेदर. इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुसूस प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं और वहां पे यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन आप सेक्रेटरी जनरल पहुंच गए हैं, बाकी मुल्कों के सारे जो एससीओ में जिन्होंने शरीक होना है वो सारे पहुंच गए हैं. और फिर हमें ये होता है मोदी साहब मिलेंगे कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो जो साइड लाइन पे मीटिंग होनी है उसमें क्या होगा. हम बायलैटरलिज्म को मल्टीलैटरलिज्म से बहुत कंफ्यूज करते हैं कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे. तुमने जो टैरिफ लगा के देख लो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा कि वो अब क्या करेंगे. वहाँ पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी जमाने में एक दूसरे के एनिमी थे. इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है. अब इसमें फौरन ये आ गए हैं क्योंकि उस वक्त अब ये मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया अमेरिका को कि जी हम आपके साथ ठीक है नहीं है. या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा और फिर इंडिया के साथ बात चल पड़ेगी. Rapprochement between India and China. To what extent do you think it's driven by Donald Trump? सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस हर अखबार, हर खबर ऐसा एजेंसी, अमेरिका का हर टीवी चैनल, अमेरिका का हर अखबार एक ही चीज कह रहा है. Narendra Modi and China's President Xi Jinping met ahead of the opening of the Shanghai Cooperation Organization in Tianjin, where Xi Jinping is rolling out the red carpet for over a dozen world leaders, including Russia's Vladimir Putin and India's Narendra Modi. They're gathering for the summit of the Shanghai Cooperation Organization. शहबाज शरीफ साहब की उस समिट में कोई अहमियत नहीं है. The courts are saying you didn't have the right to use emergency powers to do that because there was no trading emergency at the time. लेकिन 4 दफा कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ बात करवाई जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की टीम ने हिंदुस्तान से उसे डिक्लाइन कर दिया. इस सिनेरियो में कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्री. दुनिया भर में ऐसे हुक्मरान इतना इनसेंसिटिव रवैया नहीं होता जैसा इन हुक्मरानों का. कुत्ते की भी नाज़रीन थोड़ी सी कदर की जाती है, लेकिन ये कुत्ते से भी ज्यादा कि हमसे पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है कि ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए. तो इसलिए भारत अपने कार्ड खेलेगा कि ये इस तंजीम का जो इजलास है ये अभी तक सबसे बड़ा तस्वुर किया जा रहा है माजी में जितने इजलास हुए हैं. पाकिस्तान के एतबार से हम इसमें क्या क्या समेट सकते हैं. पीएम मोदी और पुतिन गहरी बातचीत में थे. पीएम मोदी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुतिन को बता रहे हो कि पाकिस्तान में घुसकर कितने F-16 उड़ा दिए. मगर आप पीछे खड़े शहबाज शरीफ को देख लीजिए. पुतिन के साथ पीएम मोदी को देखकर शहबाज शरीफ ऐसे खड़े हैं मानो किसी ने स्टैचू बोल दिया हो. भीख मांगने वाली स्माइल अचानक पिटने के बाद वाली उदासी में बदल गई. पाकिस्तान का झंडा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये मंजर आंखों पे नक्श हो गया है. दोनों लीडर प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखते तक नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, और शहबाज शरीफ यूं देख रहा है कि जैसे चपरासी हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्वल लेवल के साहूकार हो, और रियलिटी भी यही है. शहबाज शरीफ की गर्दन एकदम स्थिर थी, बस वो आंखों की पुतलियों से पीएम मोदी और पुतिन को जाते देख रहे थे. बताइए पाकिस्तान के क्या दिन आ गए हैं. यही पाकिस्तान की असली औकात है. 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है. देखा ना उसको, हम उसके सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं. हम देशभक्त नहीं है. लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं. आप क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते. एससीओ बैठक में ग्रुप फोटोग्राफी के दौरान शहबाज शरीफ को 2 बड़े लोग दिखे. शहबाज शरीफ ने जैसे ही पुतिन और शी जिनपिंग को आते देखा तो वो पीछे की लाइन से दौड़कर आगे आ गए ताकि बड़े लोगों को हाथ लगा पाए, उनका ध्यान खींच पाए. मगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को
देखा तक नहीं, वो आगे बढ़ गए। अब एक तमाचा खाने के बाद शहबाज शरीफ ने कम से कम पुतिन से हाथ मिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इतना तो करना ही पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान जाकर ये भी तो बताना है कि एससीओ बैठक में क्या झंडे गाड़ कर आए हैं। अब इसी तस्वीर को दिखाकर शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को बताएंगे कि पुतिन ने मुझे 10 S-400 देने का वादा कर दिया है। आटे की लाइन में खड़े होकर पाकिस्तानी जमकर इस वीडियो को शेयर करेंगे, कहेंगे पुतिन अब भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज तक पाकिस्तानी यही मानकर खुश हो रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो जीते हैं। कि इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा, हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गर्म करते हैं। पाक भारत जंग हुई, पूरी दुनिया ने देखी कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को नाकों चने चबवाए। पाकिस्तान के एतबार से हम इसमें क्या क्या समेट सकते हैं? मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ, आप तो जीत गए थे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आपका ऑपरेशन बनियान हुआ था, बनियान तो आपने फाड़ दी बिल्कुल। आपने बोला कि हम जीत गए बिल्कुल, हमने भारत को सबक सिखा दिया और भारत को $500 अरब का नुकसान हो गया और दिल्ली के ऊपर हमारे फाइटर जेट। फिर बातचीत क्यों? आप तो फतेहा हैं। You are the conquerors, you are the victors। भाई आप क्यों बार बार हर रोज कह रहे हैं कि बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो? ये तो नहीं हो सकता ना, आप जीत भी गए, बातों की भी, या तो ये है कि या तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हम, लेकिन मांगने की आदत है। अब भारत से पैसे तो मांग नहीं सकते, तो बातचीत मांग लेते, तो बातचीत कुछ मांगो किसी से। या तो ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो मांगना है, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तियानजिन चाइना में भव्य स्वागत किया गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। वहीं स्थानीय कलाकारों ने भी उनका जम करके स्वागत किया और चीनी सैन्य दूतों ने भी उनका स्वागत किया। वहीं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब चीन की धरती पर उतरे तो उनके आयरन ब्रदर और शहद से मीठी, समुद्र से गहरी व पहाड़ों से ऊंची मित्रता वाले राष्ट्र में उनका जो स्वागत था वह देखना बड़ा अनुचित सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई आयरन ब्रदर है उनका, क्योंकि बाकी सब चीज़ों की तुलना के अतिरिक्त जो रेड कारपेट होता है वह तो वहाँ उपस्थित था ही नहीं। और ये इतना डेलिकेटली किया गया था ये दिखाने के लिए कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि आप ऐसा लगना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी वहां से गए और बाकी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके लिए वहां पर रेड कारपेट बिछा हुआ है। परंतु जब शहबाज शरीफ आता है तो वहां से रेड कारपेट गायब हो जाता है। क्या मतलब बाकी राष्ट्राध्यक्ष रेड कारपेट अपने साथ लपेट करके ले गए? ऐसा तो नहीं है। ये डेलिकेटली उठाया गया कदम है और दिखाने का प्रयास है चीन के द्वारा कि पाकिस्तान महत्वहीन है। साथ ही साथ हालांकि हमें चीन का ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक उसकी आदतों की बात है, आपने देखा ही होगा कि वो हमेशा पीठ पे छुरा घोंपता है। परंतु इस समय हमारे लिए भी चीन को अपने पास या करीबी दिखाना आवश्यक है, क्योंकि हमें अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब भी देना है। खैर, के अतिरिक्त जिस प्रकार की परिस्थितियाँ, हास्यप्रद परिस्थितियाँ शहबाज शरीफ के साथ इस पूरी मीटिंग के दौरान होती रही, वह देख करके लोग अब तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं। शहबाज शरीफ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई वेटर है और यहाँ लोगों को सर्व करने आया है, ना कि एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी हुई जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बात करते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ हाथ बांधे खड़े हैं जैसा कि वो किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हों। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि अन्य सभी देशों के राष्ट्रपति, जिसमें स्वयं शी जिनपिंग शामिल हैं, उन्होंने पूरी तरीके से शहबाज शरीफ को इग्नोर किया और बेचारे शहबाज को लोगों को भुला कर हाथ मिलाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि जब शी जिनपिंग व पुतिन बात करते हुए जा रहे थे तो शहबाज शरीफ ने पुतिन को पीछे से हाथ मार करके उनसे भेंट की और वह रुके भी नहीं, उन्होंने बस देखा, हाथ मिलाया और चल दिए। इस प्रकार की बेइज्जती होना किसी राष्ट्र के अध्यक्ष के लिए वो तथा उस राष्ट्र के लोगों के लिए और स्वयं एक राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ के लोग आपको आयरन बदर और पता नहीं क्या क्या उपाधियों से सुशोभित करते हैं और आपके प्रधानमंत्री का ये हाल है कि उसे रेड कारपेट तक नहीं दिया जाता, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता। के अतिरिक्त साइडलाइंस पर सही कई राष्ट्रों की मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन के दूतों से तथा प्रेसिडेंट पुतिन से बात की तथा प्रेसिडेंट पुतिन व मोदी जी के मध्य प्राइवेट मीटिंग भी हुई। आपको बताएं, प्राइवेट मीटिंग का अर्थ यह है कि जिसमें कोई भी सेक्रेटरी या ट्रांसलेटर या कोई भी डिफेंस अटैचे या कोई डिप्लोमेट शामिल नहीं होता। यह मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन की कार में हुई और आपको ज्ञात होगा कि इसका महत्व क्या है। इन सब का महत्व यही है कि जो टैरिफ और इस समय वेस्ट और विशेष रूप से अमेरिका भारत पर तथा अन्य देशों के खिलाफ खेल रहा है, उसके विरुद्ध यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मंच बन गया है और यह अभी निश्चित हुआ है कि अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
अपना एक डेवलपमेंट बैंक चालू करेगा जो कि सीधा चुनौती देगा IMF और वर्ल्ड बैंक को। अन्य बातों के अतिरिक्त यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से 3 यानी कि भारत, रूस, चाइना यहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रकार से यह मंच इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य मंच बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जापान भी यहाँ आया हुआ है और साथ ही साथ वियतनाम और दक्षिण एशियाई देशों ने भी इसमें शिरकत की तथा मध्य पश्चिम से अरब देशों से भी लोग आए हुए हैं और उनके राष्ट्राध्यक्ष कुल मिलाकर के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रकार यह मंच इस समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंचों में से एक बन गया है। साथ ही साथ आपको बताएं यहाँ पे साइडलाइंस पे जो मीटिंग्स चल रही हैं उसमें महत्वपूर्ण समझौते हो रहे हैं भारत चीन के मध्य तथा भारत रूस के मध्य। इस समय साइडलाइंस पे मीटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ आगे भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी का वियतनाम व दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के साथ मीटिंग की चर्चा होगी। साथ ही यह भी प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मोस व आकाश को लेकर के जो दक्षिण एशियाई देशों के साथ समझौते होने वो समझौता यहीं पर तय हो जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। और भारत का यह पश्चिम अमेरिका के मुंह पे करारा तमाचा है क्योंकि जो राष्ट्र पिछले 2 महीने से अकारण ही भारत को परेशान करने के लिए टैरिफ खेल रहे हैं, अब वो परेशान घूम रहे हैं और उन्हीं देशों के डिप्लोमेट से कह रहे हैं कि इस ट्रंप की मूर्खता के कारण भारत जैसा साथी हम खो रहे हैं और अब 25 सालों की उनकी मेहनत जो उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने में लगाई थी उस पर पानी फिर गया है और यहाँ से अगर रिश्ते सुधारने भी हों तो 1 दशक से कम का समय नहीं लगने वाला। साथ ही साथ भारत ने जिस प्रकार से अमेरिका पे अपना विश्वास खो दिया है या यूं कहें कि अमेरिका ने जिस प्रकार से अपना विश्वास गंवाया है भारत के पक्ष में वह वापस आने में दशकों का समय लग जाएगा। और यह भी संभव है कि इस प्रकार की प्रक्रिया जब बार बार होती है तो एक राष्ट्र के लोग हमेशा के लिए दूसरे राष्ट्र के लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, उनका मन उस देश से उचट जाता है। ये भी हो सकता है। खैर आगे क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।